शिवदीप लांडे स्टाइल सिंघम वाला। जी हाँ, बिल्कुल सिंघम की तरह एक्शन में आए पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। दरअसल आईजी शिवदीप लांडे कटिहार एसपी और सभी अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था पर महत्वपूर्ण बैठक करने पहुंचे और इस दौरान अपराधियों को उन्होंने साफ मैसेज दिया कि मैं ही अपने आप में मैसेज हूँ। एक ओवरऑल रिव्यू भी लेने आया था, स्पेशली क्राइम से रिलेटेड। एसपी जितेंद्र से बात हुई और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, ये कभी झूठ नहीं हो सकते। तो जो फिगर देखे, फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जनरली ये आने से पहले यहाँ पे 80 प्लस 85 प्लस और 2020 में तो एक कारण मैंने उससे पूछा तो ये वो कारण भी रीजनेबल लगा है कि जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हत्या होती थी, इसका मतलब है कि थाना में लैंड से रिलेटेड इश्यूज को सुना जा रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन था कि हत्याओं की संख्या में कमी। और लूट और डकैती जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, जो मेरे लिए भी सबसे प्रायोरिटी रहती है, उसमें भी कंट्रोल है। कुछ इम्पोर्टेंट जो क्रिमिनल्स थे, जैसा मैंने पूछा कि यहाँ पे अभी फिलहाल में कौन आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रिमिनल है, तो जो लालू साहनी का जो नाम आ रहा था, जो स्पेशली ज्वेलरी केस में रहता है, वो साहिबगंज जेल में। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया था पहले, 4 दिन के लिए। तो एक मनियारी पे मैंने ऑपरेशन चलवाया था, तो उस बारे में स्पेशली पूछा कि मनियारी घाट का क्या हाल है करके। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उस वक्त एक इनिशिएट हुआ था एक्शन, उसके बाद इसका ऑप्शन हुआ है और ये पर्सनली प्रेजेंट होकर उस ऑप्शन 8+ CR का उसका ऑप्शन का मनी था। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो वो रैकेट चल रहा था 8 करोड़ का, तो मिनिमम उसका जो था मिनिमम 8 करोड़ का, तो उसमें एक सिस्टमेटिक करप्शन के तौर पे काम हो रहा था। मनियारी घाट का एक इशू था। बाद में जो एक हाईवे बना, हाईवे का क्राइम का एक इशू है, और उस पर कंट्रोल करने के लिए जितेंद्र ने अपनी इनिशिएटिव ली है। और अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या चैलेंजेस रहते हैं। मेरे लिए तो 2 ही प्रायोरिटी थी, एक तो मनियारी घाट का जो मैंने इनिशिएट किया था, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस का जो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस यूनिट्स थे, उस पर भी मैंने कार्रवाई की थी जब आया था वो। उस बारे में भी एक रिव्यू हुआ है, उस पर डिटेल में बाद में बताऊँगा। सर, सीमांचल में स्मैक का डर बनती जा रही है। नहीं, ये पूर्णिया में जब आया और आने के बाद मुझे ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने ड्रग्स में काम भी किया है, एंटी ड्रग्स यूनिट का मैं इंचार्ज भी था मुंबई में। तो वहाँ तो स्पेशली सिंथेटिक ड्रग का ज़्यादा ये था, सिंथेटिक MD था, मेफेड्रॉन वगैरह था वहाँ पे। तो उसमें मेफेड्रॉन पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, फैक्ट्री भी बस्ट की थी। तो मुझे ये डर है यहाँ पे कि अगर सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे आ गया तो उसको हम किस तरह से उस चैलेंज को फेस करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी डेंजरस साइन अगर सिंथेटिक ड्रग इंट्रोड्यूस होता है। और बात यह है कि आप ये सवाल पूछ लिए नहीं, जैसे मैंने सरकारी मोबाइल यहाँ पे पूर्णिया का हाथ में लिया, मोस्टली जो समस्याओं के मैसेजेस हैं, या तो सोशल मीडिया में जो एक पोस्ट डाला था उसके बाद भी जो मुझे कमेंट आ रहे हो, जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो स्पेशली एक समस्या को इंगित कर रहे हैं, वो कि स्मैक की समस्या है, आपको ड्रग्स की समस्या, युवाओं जो इस ड्रग्स केस में जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नो वन कैन डू ड्रग्स विदाउट योर कंसेंट। मीन्स ये जो ऐसा क्राइम है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉपर्टी ऑफेंस है, आपको पिस्तौल सटाएगा, चाकू दिखाएगा और आपसे छीनते ही करेगा, ये फोर्सफुल वाला क्राइम है, इसको तो रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन ड्रग्स का कंजम्पशन एक ऐसा क्राइम है जिसमें आपको फोर्सफुली ऐसा बंदूक लगाएगा, चाकू लगाएगा, आप कोई बोल नहीं सकता कि आप ड्रग्स लो, ये लो। तो इनिशिएट होता है जो विक्टिम है उसमें, या तो जो एक्यूज बनता है बाद में क्राइम में, उसी के थ्रू। तो इसके लिए ये दोनों डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज का डायमेंशन जो है, उसके साथ साथ समाज का और जो अभिभावक है बच्चों के, उनका भी बहुत बड़ा रोल इसमें आता है। इसमें एक पूरे सीमांचल के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, वो एक ड्राइव चलाने की ज़रूरत है। कुछ कंज्यूमशन केसेस का जो एक होता है, वो एक यहाँ पे SOP बना के इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल यानी जो कंज्यूमशन के केसेस होते हैं, मुंबई का एग्जाम्पल बताता हूँ, वहाँ महीने के 1000 केसेस होते थे कंज्यूमशन के, और साल के करीबन 11,000 से 12,000। तो कंज्यूमशन के केसेस का एक ड्राइव यहाँ पे चलाना पड़ेगा। NDPS एक्ट में उस तरह के प्रावधान भी है। तो एक बार हम चारों SP के साथ बैठेंगे, डिटेल में इसमें एक स्ट्रैटेजी करेंगे, क्योंकि ये एक समस्या मुझे सीमांचल में दिख रही है।
और ये जो है ये डायरेक्ट लिंक है रोड क्राइम से, जो लूटपाट या सीएसपी संचालक से लूट, मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग। अब देखिए ये जो मोबाइल लूट होती है या चेन स्नैचिंग होती है, जो कुछ भी छीनते ही होती है, तो जो भी छीनते वगैरह करता है वो उसके बाद जो परचेस करता है वो ड्रग्स ही करता है, ड्रग कंजम्पशन के लिए करता है, अपने लाइफ स्टाइल के लिए करता है। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इसमें डेफिनेटली हम कोई ना कोई रास्ता निकालें। सर अपराधी के लिए मैसेज क्या है अपराधियों को? अपराधी के लिए मैं खुद ही एक मैसेज हूँ भाई, वो तो समझ गए, अब हम आ गए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक लास्ट यूथ है, आप आइकॉन मानता है, क्या कहेंगे जो स्मैक है से दूर रहने के लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज नहीं, ये जो है ड्रग्स का जो शुरुआत होती है ये डायरेक्टली अभी तो स्मैक के ऊपर जो है स्मैक्स ले रहे हैं। स्मैक जो हीरोइन का एक सबसे लोएस्ट क्वालिटी का ये होता है, जो पेपर वगैरह आता है उससे कंजम्पशन होता है। तो हर ड्रग की एक शुरुआत जो होती है वो स्मोकिंग से होती है, मैंने देखा है। तो आप इसको शुरुआती मत कीजिए, यानी आप शुरू में आप सिगरेट पीते हैं, उसके बाद सिगरेट के बाद वीड मीन्स गांजा शुरू कर देते हो वो सिगरेट के माध्यम से, गांजे के बाद आप चले जाते हो स्मैक पे। स्मैक में जाने के बाद होता है कि आपके ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है ड्रग्स, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, आपको लत लग जाती है, आपको चाहिए रहता है ड्रग्स, उसके लिए क्या करना है तो छीनते ही करना होता है, क्राइम करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप इनिशियल स्टेज पे मत जाइए, यानी स्मोकिंग और ये जो पहला स्टेज है उस पर मत जाइए। और अभिभावक का मैं फिर से बताऊँ, समाज का और अभिभावक का बहुत बड़ा दायित्व है इसमें, क्योंकि ये इट्स टू वे प्रोसेस। हम तो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी तो हमारा काम करेंगे। अभी देखते हैं इसका डायमेंशन कितना है। एडिक्शन के बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का भी एक स्ट्रेटेजी होता है, उसको देखेंगे, उसमें अभी काम करेंगे। चिंता जाहिर की और अपराधियों को कड़ी चेतावनी भी दी है। अब देखना ये होगा कि उनके आने के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रहती है।